नमस्कार, मैं रंजीता पटेल, अतिथि व्याख्याता मनोविज्ञान अध्ययन शाला शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस एक दिवसीय कार्यशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज के इस आवाज नहीं आ रहा है। नमस्कार, मैं रंजीता पटेल, अतिथि व्याख्याता मनोविज्ञान अध्ययन शाला शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस एक दिवसीय कार्यशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम का विषय अचीविंग प्रॉब्लम फिट एंड द प्रोडक्ट मार्केट फिट पर आधारित है। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव सर, शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर जगदलपुर। विशिष्ट अतिथि के रूप में कुलपति डॉक्टर राजेश लालवानी सर, शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय, एवं हमारे मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर दिनेश कुमार लहरी, सहायक प्राध्यापक गवर्नमेंट दंतेश्वरी पीजी कॉलेज दंतेवाड़ा से हमारे समक्ष उपस्थित हैं। आप सभी का स्वागत करती हूँ। इसी कड़ी में हमारे विभागाध्यक्ष एवं कार्यक्रम संयोजिका डॉक्टर सुकृता तिर्की मैम, विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापकगण, आईआईसी के अध्यक्ष डॉक्टर सजीवन सर, आईआईसी की संयोजिका डॉक्टर तुलिका शर्मा मैम, डॉक्टर रश्मि देवागम मैम एवं आईआईसी के सभी सदस्यगण एवं विभागों से उपस्थित अतिथि, सहायक प्राध्यापकगण एवं प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज के हमारे मुख्य वक्ता का परिचय देने हेतु मैं नीलम मैम को आमंत्रित करती हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज आ रही है? आप सभी को मेरी आवाज क्लियर है? आ रही है मैडम, आ रही है। सर, आप यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हैं। आपके द्वारा 12 रिसर्च पेपर यूजीसी केयर लिस्टेड के अंडर पब्लिश्ड है। आप मेंटल हेल्थ कोच भी रह चुके हैं। आपके द्वारा नेशनल एवं इंटरनेशनल सेमिनार करवाए गए हैं बहुत सारे। आपने निमहैंस में भी ट्रेनिंग ली है, जैसा कि हम जानते हैं निमहैंस बेंगलुरु में उपस्थित है, वहाँ पे आपने ट्रेनिंग प्राप्त करी है और वर्तमान समय में आप गवर्नमेंट दंतेश्वरी पीजी कॉलेज दंतेवाड़ा में सहायक प्राध्यापक मनोविज्ञान के रूप में कार्यरत हैं। सर से मैं निवेदन करूंगी कि आप आज के कार्यक्रम के लिए आप उपस्थित हैं सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम, धन्यवाद। सबसे पहले मैं इस विश्वविद्यालय के कुलपति और कुल सचिव का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, और स्पेशली जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी एसओएस में जो मैडम काम कर रहे हैं, रंजीता मैडम और उनके जो कलीग हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे अवसर मिला है और बोलने के लिए अवसर दिया गया है। सडनली मुझे मौका मिला है। इन लोगों का एक प्रपोजल आया, उस प्रपोजल को मैंने स्वीकार किया हूँ और कोशिश करूँगा कि आप लोगों को संतुष्ट कर सकूँ, जितना जहाँ तक मैं समझता हूँ और जो समझता हूँ और जो सीखा हूँ, जो पढ़ा हूँ, उसको आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा। क्योंकि मार्केटिंग का फील्ड में हम लोग एचआरए पढ़ाते हैं, तो एचआरए का कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो साइकोलॉजिकल वे में बताएंगे आप लोगों को कि किस तरह से हम जैसे मार्केट पे फिट करें, मार्केट को हम नया अगर स्टार्टअप शुरू करें तो किस तरह से हमें पहले साइकोलॉजिकल वे में किस तरह से हमें मजबूत रहना पड़ेगा, किस तरह से हमारा थिंकिंग, हमारा क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग किस तरह का होना चाहिए। इस विषय पे हम बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे, आपस में टू वे इंटरेक्शन करेंगे, आपस में बात भी करेंगे बीच बीच में। अगर टू वे इंटरेक्शन होगा तो ज्यादा इफेक्टिव होगा, ताकि ये जो कार्यशाला होती है सीखने और सिखाने वाली प्रक्रिया होती है, तो इसमें हम पार्टिसिपेंट का भी इंटरेक्शन और हमारा भी इंटरेक्शन रहेगा, तो हम उस चीजों को और ज्यादा से अच्छे से समझ पाएंगे। तो धन्यवाद मैडम। मैं आज के कार्यशाला के लिए मुझे मौका दिया गया है, तो मेरा विषय था कि साइकोलॉजिकल पाथवे टू प्रॉब्लम सॉल्यूशन एंड प्रोडक्ट मार्केट फिट्स, इस विषय पे था। जनरली साइकोलॉजी में बहुत सारी चीजें हम पढ़ते हैं। हमारे साइकोलॉजी संभवतः हर एक बिजनेसमैन के लिए, एक नए बिजनेस शुरू करने वाले व्यक्ति के लिए, एक हर कंपनी के मैनेजर के लिए, कंपनी के जो ओनर है उसके लिए, सभी के लिए बहुत जरूरी है कि वो साइकोलॉजिकली फिट रहे। साइकोलॉजिकली फिट रहे, जब तक उनके अंदर क्रिएटिविटी नहीं रहेगी,
अपने कंपनी को लेके, उनका डिजाइन सही नहीं रहेगा, तो उनके कंपनी का जो व्यू है या कंपनी का जो मार्केटिंग में उनका रोल भी कम रहेगा। इसलिए हमें साइकोलॉजिकल वे में हमको उनको समझना है और उसके अकॉर्डिंग, पब्लिक के अकॉर्डिंग हमें एक डिजाइन तैयार करना है। तो हम अभी बात करेंगे साइकोलॉजिकल पाथवे टू प्रॉब्लम सॉल्यूशन एंड प्रोडक्ट मार्केट फिट्स। इसमें बताइए, इसमें एमबीए वाले हैं क्या? एमबीए वाले जुड़े हैं क्या? रंजिता, एचआरए वाले बच्चे जुड़े हैं क्या? एचआरए वाले, एचआरए जो पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी में, किस किस फील्ड वाले जुड़े हैं? तब समझ में आएंगे, नहीं तो साइकोलॉजी ऐसे ही चला जाएगा, है ना। समझने के लिए अगर वो एचआरए वाले होंगे तो उसके लिए बेनिफिट है। इसमें हम कुछ कुछ चीज बताएंगे तो एकदम बेसिक चीज बताएंगे। एमएसडब्ल्यू वाले हैं, बीकॉम वाले हैं, एमबीए वाले हैं, बीकॉम वाले हैं, बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी वाले हैं। बायोटेक्नोलॉजी वाले के लिए तो ठीक है ना, वो है ना, वो भी उसके लिए भी ठीक है। लेकिन इसमें जैसे एचआरए एमबीए जो करने वाले हैं ना, एचआरए में स्पेशली, और एमबीए जो करने वाले हैं या बीबीए करने वाले हैं, उनके लिए बेनिफिट हो सकता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम बताएंगे उसके लिए। तो सबसे पहले चलते हैं कि समस्या समाधान उत्पाद बाजार फिट में मनोवैज्ञानिक रास्ते, क्या क्या ऐसे मनोवैज्ञानिक रास्ते हैं जिसे अपनाकर हम एक अच्छा अपने उत्पाद को हम बाजार में बेच सके या बाजार में हमारा उनका रोल हम दिखा सके। कई बार हम देखते हैं, कई सारे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कि नहीं देखते हैं, क्योंकि कंपनी भी अपने एडवर्टाइजमेंट को पब्लिक के बीच लाते हैं, तो विज्ञापन करते हैं बहुत सारे, टीवी में दिखाते हैं, न्यूज़पेपर में दिखाते हैं, और सोशल मीडिया अभी तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हो गए हैं जो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए बहुत सारे तरीका अपना रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं जैसे एचआरए पढ़ते हैं, उसमें एक साइकोलॉजिकल का बहुत बड़ा पार्ट होता है, साइकोलॉजी का। अगर एक अच्छा एक एचआर है, अगर अच्छा पढ़ा है, अच्छा समझ रहा है, अगर वो साइकोलॉजिकली जो तरीके हैं, साइकोलॉजिकली तरीके में होता है, सीधा सीधा उनका क्रिएटिविटी पे बात आती है, उसके थिंकिंग के पे बात आती है, उसके कॉग्निशन पे बात आती है। अगर उनके कॉग्निटिव में किसी उत्पाद को लेके कोई स्ट्रक्चर नहीं रहेगा तो दिक्कत होगा कि नहीं होगा उसको अपने बाजार में बेचने के लिए किसी चीज को। सबसे पहले हमें क्या बेचना है, क्या देना है, ये क्लियर होना जरूरी है उसके लिए, तब ज्यादा अच्छा वो अपने बाजार में मार्केटिंग कर सकते हैं, है ना। तो इससे सबसे पहले हमें साइकोलॉजिकल वे में हमें मजबूत होना है, उनकी समस्या का समाधान ढूंढ लेना है। सबसे पहले हमें प्रॉब्लम बनाना है किसी भी चीज का, क्या चीज बेचना है, क्या चीज नहीं बेचना है, क्या चीज हमारे कंपनी के लिए बना रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। जैसे मान लो कोई बीबीए का स्टूडेंट होगा, बीबीए के स्टूडेंट अगर कोई करना चाहता है बिजनेस, उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आएंगे कि नहीं आएंगे, कोई प्रॉब्लम रहेंगे, फिर वो प्रॉब्लम के लिए वो क्या करेगा, समाधान ढूंढेगा, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच लगाएंगे। फिर वो उस बाजार में उसका जो प्रोडक्ट का क्या डिमांड है ना, हम उस बाजार में किस प्रकार उनको बेचें, कैसे बेचें, इस विषय पे अगर उनका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, उनके अंदर एक कॉग्निटिव डेवलप रहेगा, एक कॉग्निशन रहेगा उनके अंदर, एक उनके विचार रहेगा, एक थॉट रहेगा, तभी वो अपने चीजों को बाजार तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए उन्हें बहुत अच्छी तरीका से समझना होगा, उनकी सॉल्यूशन को भी समझना होगा, उनकी क्या प्रॉब्लम होगी उसको भी समझना है, और उस मार्केट के अकॉर्डिंग उसका प्रोडक्ट किस तरह से बेचेंगे ये भी महत्वपूर्ण होता है। जैसे देखना, कई बार पेन बेचने वाला आते हैं, है ना, पेन हम दुकान में भी खरीदते हैं, बाहर भी बेचते हैं। देखना, पेन बेचने का स्पेशली हम जब ट्रेन में जाते हैं या बस में जाते हैं तो पेन बेचने आते हैं कि नहीं आते हैं? पार्टिसिपेंट्स भी जवाब देंगे। आप लोग थोड़ा वीडियो ऑन कर लेंगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरा आवाज आ रहा है रंजीता, क्लियर? हाँ सर, आ रही है आवाज। आवाज आ रहे हैं ना। तो अगर देखिए, पेन बेचने भी जाते हैं तो पेन बेचने वाले का स्टाइल देखिए, उसका बेचने का तरीका, अपने पेन का वैल्यू बताते हैं कि नहीं, उनका क्रिएटिविटी देखिए, उनका प्रेजेंटेशन देखिए, है ना। तो यह महत्वपूर्ण होता है किसी भी अगर हम बाजार में अपने वस्तु को बेचना है, अपनी चीज को बेचने के लिए, ये क्रिएटिविटी होना बहुत जरूरी है। ठीक, चलिए इस विषय पे किसी से मुझे पूछना है, साइकोलॉजिकल पाथवे जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन एंड प्रोडक्ट मार्केट, फिर आगे बढ़ेंगे। किसी को इस पे सवाल, इस विषय पे, ताकि मैं उनको संतुष्ट कर सकूं। टू वे इंटरेक्शन करेंगे ना, तभी मजा आएगा। कार्यशाला का मतलब है टू वे इंटरेक्शन। मैं जैसे बोल के चला गई हूं,
चला गया, समझ में नहीं आया तो कोई मतलब नहीं है ना। मैं तो बोलने के लिए 5 घंटा भी बोल सकता हूँ एक ही विषय पे, लेकिन हम बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, कोई नहीं बोलना चाह रहे हैं, अच्छी बात है, तो मैं फटाफट करूंगा, है ना। ठीक, अब आते हैं पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले देखिए पॉइंट है साइकोलॉजिकल पाथवे टू प्रॉब्लम सॉल्यूशन, मतलब समस्या समाधान के मनोवैज्ञानिक रास्ते क्या क्या है। पीपीटी क्लियर दिख रहा है रंजिता? जी सर, जी सर। दिख रहे हैं ना? चलिए, तो देखिए इस पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उस पॉइंट्स को पढ़ेंगे और उस पॉइंट पे हम बात करेंगे। महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं ये। साइकोलॉजिकली पाथवे टू प्रॉब्लम सॉल्यूशन, समस्या समाधान के क्या क्या मनोवैज्ञानिक रास्ते हैं। पहला है कॉग्निटिव फ्रेमिंग एंड मेंटल मॉडल, है ना। तो सबसे पहले अगर हमारी किसी चीज को हमें बेचना है बाजार में, तो सबसे पहले हमें संज्ञानात्मक समाधान के मनोवैज्ञानिक रास्ते अपनाने हैं। उस मनोवैज्ञानिक रास्ते में कुछ चीजें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँ। तो सबसे पहला है कि हाउ वी डिफाइन द प्रॉब्लम डिटरमिनेट द सॉल्यूशन वी कंसीडर। हम किसी समस्या को सबसे पहले क्या करें, परिभाषित करें। अगर हमारे पास जो भी समस्या है उस समस्या का क्या करें, हम पहले परिभाषित करें। क्या क्या समस्या है, क्या कर सकते हैं उसमें, किस प्रकार से होगा, है ना। उनका साइंटिफिक रीजन क्या होगा, मार्केट में उसकी वैल्यू क्या होगी, मार्केट में हम किस तरह से बेचेंगे। सबसे पहले उसको हम क्या करें, परिभाषित करें, डिफाइन करें, चीजों को समझें। तभी हम हमारे जो वस्तु है वो बाजार में अच्छा हम उसको बेच सकते हैं, या उनको हमारी वैल्यू बता सकते हैं, या उस समाधान को निर्धारित करता है जिस पर हम विचार करते हैं, है ना। भाई हम जब किसी वस्तु को बेचने जाएंगे, अपने वस्तु के बारे में विचार करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे सर। हाँ, जो भी वस्तु रहेगा उस वस्तु के बारे में विचार करोगे कि नहीं? जब विचार करोगे तब उसको आप परिभाषित करोगे, बताओगे कि ये हाँ मेरा वस्तु है, ये मैंने ये इस कंपनी का है, ये इनका मेरिट्स है, और डिमेरिट्स तो बताना ही नहीं है। हमेशा बेचने वाला क्या बताता है, मेरिट्स ही बताता है कि नहीं बताता है? मेरिट्स बताना है। देखिए भाई, मैं जो रामदेव का जो एक प्रोडक्ट है दंत मंजन जो है बहुत अच्छा है, दांतों को बहुत अच्छे से सफाई करता है, कीड़ों को मार देता है। मतलब ये एक तरीका है ना। पहले हम उस समस्या के क्या करें, एक कॉग्निटिव फ्रेमिंग बनाए कि हम उसको किस तरह से हम उनको समस्या का हम समाधान करते हैं, है ना। क्या उनका समस्या का समाधान होगा, इस पे भी हमें विचार करने की जरूरत है ना। और एक दूसरी पॉइंट है द फ्रेमिंग ऑफ प्रॉब्लम, है ना। तो सबसे पहले समस्या को फिर से परिभाषित करना, है ना। उसके लिए सबसे पहले सोच बनाना है, क्या सोच होगी उनकी, है ना। किस तरह से वो किस पे आधारित होगी, क्या उस पे नयापन होगा, क्या न्यू चीज होगी। इस पे भी हमें एक कॉग्निटिव फ्रेमिंग और मेंटल मॉडल बनाना है। जब तक आपकी चीजों पे कोई नयापन नहीं होगा, है ना, तो उस चीजों का मार्केट में वैल्यू रहेगी क्या, नहीं रहेगी। नई चीज होनी चाहिए। आज हम कुछ देखते हैं, रोज नए नए चीज यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, नए नए चीज मार्केट पे आ रहे हैं। कल कुछ और रहता है, परसों और कुछ आ जाता है ना। वही जैसे अभी आज का एडवर्टाइजमेंट देखिए, पहले लक्ष्य का एडवर्टाइजमेंट आज से 10 साल पहले देखे तो अलग तरीके से आता था। आज वही लक्ष्य का जो एडवर्टाइजमेंट आता है अलग तरीके से आता है। तो वो एक फ्रेमिंग हो रहा है, एक हम पब्लिक के बीच में, लोगों के बीच में एक कॉग्निटिव फ्रेमिंग डाल रहे हैं, एक मेंटल मॉडल डेवलप कर रहे हैं कि भाई देखो हमारा प्रोडक्ट अब कितना नया आ गया है, कितने उसमें नयापन है, नए चीजें क्या क्या है इसमें, और क्या क्या बेनिफिट है ना। तो ये इस चीजें पे हमें ध्यान देने की बहुत अच्छा जरूरत रहेगी, है ना। एक एचआरए पढ़ने वाले को और एक बीबीए पढ़ने वाले को और बाकी लोगों को भी अगर कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना है तो इसके लिए महत्वपूर्ण चीजें हैं। ठीक है, तो एक दूसरे पॉइंट पे आते हैं, हेरिटेज एंड बायस। ये बहुत बड़ी चीज है ना। जैसे हम अनुमान लगाते हैं, अनुमान लगाना बहुत जरूरी है, प्रिडिक्ट करना, है ना। बायस भी होता है, कई चीजें में बायस भी आ सकता है ना, है ना। तो सबसे देखिए, इसके बाद एक है पीपल रियली कॉग्निटिव, है ना।
ये इस पे ये वाले पॉइंट जो है बहुत महत्वपूर्ण है। लोग हमेशा देखना शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं, है ना? शॉर्टकट के चक्कर में नहीं रहना है। शॉर्टकट अपनाने से क्या होगा, प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे। इसीलिए जब हम कोई भी स्ट्रक्चर बनाएं किसी भी, और पूर्वाग्रह से ग्रसित भी नहीं होना है, बायस नहीं होना है कि भाई मेरा वस्तु बिकेगा कि नहीं बिकेगा, लोग खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, उससे मेरा प्रोडक्ट का क्या, उनका प्रोडक्ट अच्छा है मेरा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, ऐसे बायस नहीं रहना है। अपने को बेस्ट देना है ना? अच्छा करने का प्रयास करना है, इफेक्टिव होना है। और इसके लिए आपका जो कॉग्निटिव लेवल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम जब किसी वस्तु के लिए हम एक ना सोच बना लेते हैं, एक विचार बना लेते हैं, तो वो उसी तरह के विचार, उसी तरह के थॉट हमारे अंदर आने लगते हैं। तो इसीलिए हमें बायस नहीं होना है। बायस होने से हो सकता है कि आपका जो स्टार्टअप है या आपकी जो वस्तु आप बाजार में बेचने जा रहे हैं, वो आप ही बायस रहेंगे तो आप पब्लिक को भी आप संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर एक कॉग्निटिव बन गया कि हाँ मेरे वस्तु पे गड़बड़ी है। तो आप कोशिश करें कि अपने वस्तु को बाजार में बेचने से पहले आपके अंदर बायस नहीं होनी चाहिए, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर क्लियर होनी चाहिए, बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए, और उनका जो फाइंडिंग है, फाइंडिंग भी आपका एकदम क्लियर होनी चाहिए। तभी आप एक प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन कर सकते हैं और एक अच्छा स्टार्टअप और एक अच्छा मार्केट में अपना प्रोडक्ट को आप बेच सकते हैं। ठीक है? अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं, साइकोलॉजिकल पाथवे टू प्रॉब्लम सॉल्यूशन में एक तीसरे पॉइंट है डिवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग, है ना? ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। भिन्न एवं अलग सोच होनी चाहिए, सबसे अलग सोच होना है ना? भाई लोग जो सोचते हैं उससे आपका सोच अलग होनी चाहिए, कुछ अलग होनी चाहिए, तभी हम एक अच्छा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अलग सोच होना बहुत जरूरी है ना? तभी हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। अलग सोचने का मतलब है कि आपके जो संभावित समाधानों पर विचार मंथन करना, है ना? जो भी चीजें हैं जो आपके पास, जिस चीज को आप मार्केट में बेचना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास एक संभावित समाधान भी होना जरूरी है कि मान लो मेरा वस्तु अगर नहीं बिक रहा है या नहीं बेच पा रहे हैं, या मार्केट में उसकी रोल ठीक से नहीं हो पा रहा है, लोग उसको लाइक नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए भी आपको एकदम से सोच बना के रखना है उनका, फिर उनका एक समाधान की ओर भी आपको चले जाना है, समाधान भी बना के रखना है। तो आपको इस विषय पे भी आपका एक विचार जो है, विचार मंथन करते रहना है ना? ठीक। अगला है कि आपका जो रिकॉग्नाइज होना जरूरी है, ये कन्वर्जेंट होना जरूरी है ना? ठीक है? तो आप सबसे अच्छे, सबसे व्यवहार और समाधान तक सीमित होना चाहिए। आपका जो भी चीजें बनाओगे उस पे आपका जो सोच, थिंकिंग सबसे महत्वपूर्ण चीज है, सबसे अच्छे होनी चाहिए, बहुत अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए, और व्यवहार जो है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए, है ना? ये महत्वपूर्ण चीज है। चौथा पॉइंट में आते हैं, मोटिवेशन एंड रिवार्ड मैग्नीज्म, है ना? तो ये रिवार्ड भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है, प्रेरणा होना चाहिए, पुरस्कार तंत्र को हमको क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। आंतरिक और बाह्य चीजों को भी के प्रति हमारा समस्या का समाधान का जो दृष्टिकोण है स्पष्ट होनी चाहिए, प्रभावशाली होना भी जरूरी है ना? ठीक है? अगला है जो हमारा जो भी चीजें हम बना रहे हैं, जो भी हम रचनात्मक चीजें बना रहे हैं, जो भी क्रिएटिव चीजें बना रहे हैं, वो आपका स्पष्ट होनी चाहिए। जो भी चीजें बना रहे हैं, जो भी चीज हम विज्ञापन करने जा रहे हैं, वो चीज आपका क्या होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, हम क्या चीज बना रहे हैं, है ना? इस चीज पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। अगला पॉइंट है सोशल एंड इमोशन फैक्टर, है ना? तो हमें समाज की भी गतिविधियों और उनके सहयोग और उनकी भावनाओं का भी ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट या किसी चीज का हमें लॉन्च करनी चाहिए, है ना? समाज की क्या डिमांड है, लोगों की क्या डिमांड है, इस विषय पे हमें ध्यान देने की बहुत जरूरत है ना? सोसाइटी का डिमांड होता है कि नहीं होता है?
अभी सबसे ज्यादा एप्पल मोबाइल आया है। एप्पल मोबाइल का डिमांड है कि नहीं लोगों में? लिनिमा है कि नहीं? एप्पल, वीवो सर। हाँ, वीवो का मांग है कि नहीं? जी। हाँ, तो एक जो अच्छा स्टार्टअप करने वाले को सबसे पहले समाज जो सोशल और इमोशन फैक्टर को भी ध्यान में रखना है। लोग किसकी ओर ज्यादा रुझान हो रहे हैं, है ना, कहाँ पे उनका दिलचस्पी है ना, क्या उसका अलग है, क्या उसका डायनेमिक चीजें है, कितना इफेक्टिव है ना, इस चीज पे हमें ध्यान देने की जरूरत है, ताकि आपका जो स्टार्टअप है, आपकी जो वस्तु है वो बाजार में क्या हो सके, अच्छे से बिक सके, है ना। एक है साइकोलॉजिकल सेफ्टी, है ना, साइकोलॉजिकल सेफ्टी है। इस पे भी हमें मनोवैज्ञानिक सुरक्षा नवाचार को बेहतर निर्णय लेने को बढ़ावा देना चाहिए, है ना। नवाचार को स्पष्ट रूप से हमें स्वीकार करनी चाहिए, नए नए चीजों को हमें अपनानी चाहिए। नवाचार नहीं है अगर आपकी किसी चीज में, वस्तु पे, तो वो बाजार में बिक पाएंगे क्या? नहीं बिक पाएंगे। तो नवाचार पे हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जितना ज्यादा नवाचार रहेगा उतना ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। देखिए, आज कोई दूसरा मोबाइल लॉन्च होता है, फिर 2 दिन बाद और नए मोबाइल लॉन्च हो जाते हैं कि नहीं? तो नवाचार नहीं रहेगा, है ना। देख भाई, हम बार बार किसी गुपचुप के ठेला में जाते हैं खाने के लिए, और उसमें कोई नयापन नहीं होता है, तो गुपचुप ठेला जाना बंद कर देते हैं कि नहीं बंद कर देते हैं? सामान्य सी स्थिति में, है ना, दूसरे जगह चले जाते हैं। तो इस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो नवाचार, नए नए चीजों को भी हमें डेवलप करनी चाहिए। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला चीज है साइकोलॉजिकल पाथवे टू प्रोडक्ट मार्केट फिट। इस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है कि उत्पाद बाजार फिट के लिए मनोवैज्ञानिक रास्ते क्या क्या हो सकते हैं, है ना। आपका जो उत्पाद है, आपका जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को हम बाजार तक किस तरह से ले जाएं, और उनके लिए क्या क्या मनोवैज्ञानिक रास्ते हैं, मनोवैज्ञानिक व्यू है, इस पे हम थोड़ा सा बात कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले है यूजर साइकोलॉजी एंड बिहेवियर इनसाइट। तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द पेन पॉइंट, डिजायर एंड हैबिट्स हेल्प शेप द राइट प्रोडक्ट। इसका मतलब है कि उपयोगकर्ता मनोवैज्ञानिक और व्यवहार संबंधी दृष्टि उनका सही होना जरूरी है ना। जब तक उपयोगकर्ता का उनके प्रोडक्ट के बारे में उनको एक डिजायर, डिमांड होना जरूरी है, वो मांग होना जरूरी है, उनकी आदत होनी जरूरी है, तभी वो आपका जो उत्पाद है उस मार्केट में फिट होगा। इस पे ध्यान देने की जरूरत है। इसके लिए देखिए, बिहेवियर और इकोनॉमिक, बिहेवियर और व्यवहारिक लाभ और हानि से हमें बचने के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। यथा स्थिति आए पूर्वाग्रह से हमें ग्रसित नहीं होना चाहिए। इस पे भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा हो सके आप इफेक्टिव चीजों को लॉन्च करें, इफेक्टिव चीजों को मार्केट में लाने का प्रयास करें, तभी वो आपका एक रास्ता बन सकता है। ठीक है। सेकेंड नंबर है जॉब टू बी डन। JTBT एक थ्योरी है। इस थ्योरी को के पीछे एक रीजन है कि जॉब टू बी थ्योरी ये बताता है कि लोग अपने जीवन में विशिष्ट समस्याओं को हल करने के लिए उत्पादकत्व को किराए पर लेते हैं। कई लोग देखना किराए पे लेते हैं किसी चीज को, अपने वस्तु को बेचने के लिए। तो ये थ्योरी काम करता है, JTBT थ्योरी, JTBD थ्योरी। इसको आप लोग गूगल में सर्च करके एक बार पढ़ लेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएंगे आप लोगों को। ठीक। इसी तरह से आइडेंटिफाई द कोर जॉब फंक्शन, इमोशन, सोशल इंश्योरेंस। इस पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि मुख्य नौकरी जैसे क्रियात्मक, भावनात्मक और सामाजिक पहचान करना बहुत जरूरी है। ये सुनिश्चित हो जाना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस तरह का है और किस तरह से हम लोगों के बीच में उनके लिए हम एकदम फंक्शनल और इमोशनल और सोशली वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। इस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। इसको पहचान कर लेना और सुनिश्चित कर लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। रंजिता, समझ में आ रहा है कि नहीं?
आवाज जा रहा है ना रंजिता? आप लोग साइलेंट बैठ गए हो एकदम। ठीक है, इमोशनल और रिसोनेंस एंड द परसीव द वैल्यू, इस पे भी हमें ध्यान देने, भावनात्मक और अनुमानित मूल्यों पर भी हमें विचार करनी चाहिए, है ना। सर्वोत्तम उत्पाद भावनाएं उत्पन्न करते हैं, इसमें क्या चीज हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या सर्वोत्तम है, क्या सही है, क्या गलत है, इस पे भी हमें चीजों को फ्रेम करके रख लेनी चाहिए, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। अगला है हैबिट फॉर्मेशन एंड रिटेशन लूप्स, आदत निर्माण और प्रतिधारण लूप्स। इसको भी जो उत्पाद जितना ज्यादा इफेक्टिव रहेगा तो लोगों पे उनकी आदत, उनकी फिट्स, उनका प्रोडक्ट भी लोगों के बीच में जाएंगे। इसके लिए कुछ फार्मूलास हैं, जैसे देखते क्यू, रूटीन, रिवार्ड्स, ये बहुत जरूरी है। जैसे आपको क्यू का मतलब है जैसे संकेत, संकेत आनी चाहिए, संकेत जानी चाहिए उनकी क्या क्या दिनचर्या है ना, उनसे उनको क्या रिवार्ड मिलेगा। इस तरह से हम एक प्रोडक्ट दैट स्टिक एंड हैबिट लूप्स का भी हम पालन कर सकते हैं, इसे भी ध्यान देना चाहिए। साइकोलॉजिकल पाथवे टू द प्रोडक्ट मार्केट फिट के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है हैबिट फॉर्मेशन एंड रिटेशन लूप्स। इसके लिए प्रोडक्ट दैट स्टिक, यूज हैबिट लूप्स, क्यू, रूटीन, रिवार्ड्स। इसका मतलब यही है कि आपका जो संकेत है, आप जो संकेत बनाए हो, जो लोगों को दिखाना चाहते हो, वो चीज होनी चाहिए उस पे, और उनकी दिनचर्या में उनका क्या यूज है, इसे भी हमें दिखानी चाहिए, और उनसे क्या रिवार्ड होगा, इस पे भी हम इनका उपयोग कर हम एक अच्छा साइकोलॉजिकल पाथवे टू प्रोडक्ट मार्केट फिट कर सकते हैं। इसे ध्यान देने की जरूरत है, महत्वपूर्ण चीज है। द परसीविंग वैल्यू द मैटर एज मच एज द एक्चुअल वैल्यू, इस पे भी हमें ध्यान देनी चाहिए। इनका एक्चुअल में क्या वैल्यू है, इसे भी को भी ध्यान देके हम आगे इसमें साइकोलॉजिकल पाथवे टू प्रोडक्ट मार्केट फिट को हम अच्छा कर सकते हैं। पांचवें नंबर पे देखिए सोशल प्रूफ एंड नेटवर्क इफेक्ट्स, ये भी बहुत सामाजिक प्रमाण और नेटवर्क प्रभाव का भी महत्वपूर्ण चीज है ये। जैसे इसमें देखिए कि पीपल अडॉप्ट प्रोडक्ट बेस्ड ऑन पीयर इन्फ्लुएंस, टेस्टिमुलेशन एंड फेमो। फेमो एक तरह से एक फेमो का है फियर ऑफ द मिसिंग आउट, मतलब किसी रोचक या महत्वपूर्ण घटना को चुनने का डर, है ना। इस तरह से हम इसको भी हम पालन कर, या इसको हम एडाप्ट कर, या इसको हम लागू करके हम साइकोलॉजिकल पाथवे टू प्रोडक्ट मार्केट को हम बहुत अच्छा मजबूत कर सकते हैं। इंटरेक्टिव द फीडबैक एंड द एडेप्टिव लर्निंग, पुनरावृत्ति प्रतिक्रिया और अनुकूलन सीखना, निरंतर किसी उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया और मनोवैज्ञानिक परीक्षण। इसमें देखिए ए बी टेस्ट एक दिया है, यूजबिलिटी एंड स्टडीज। इंटरेक्टिव फीडबैक एंड एडेप्टिव लर्निंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपको फीडबैक और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग कभी हम उपयोग कर हम साइकोलॉजिकल पाथवे प्रोडक्ट मार्केट को हम और ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। ए बी टेस्ट है, ए बी टेस्ट एक दो ग्रुप होता है, वो दो ग्रुप के बीच हम कंपेरेटिव स्टडी कर सकते हैं। ये हमेशा एक मार्केट या एक एचआरए के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसका भी हम पालन करके हम बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। इस पे तीसरा है लीन स्टार्टअप अप्रोच बिल्ड, इसके लिए है मेजर और लर्न, ये दो चीज है, जैसे निर्माण और माप। बिल्ड, मेजर, लर्न, मतलब ये तीन चीज है, निर्माण, माप और सीखना। इसका हिंदी में अर्थ होता है जब निर्माण करें फिर उसका हम माप करें फिर उनसे हम सीखे। ये है साइकोलॉजिकल पाथवे टू प्रोडक्ट मार्केट फिट के लिए महत्वपूर्ण चीज है। इंटरेक्टिव फीडबैक एंड एडेप्टिव लर्निंग, हम क्या सीखते हैं, क्या करना चाहते हैं, इसके लिए हम ये दो चीज जैसे फीडबैक लेके हम काम कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, ए बी टेस्ट में हम इसको यूज करके हम दोनों पे स्टडी करके हम बता सकते हैं कि क्या इनका इस और बेटर क्या कर सकते हैं। इस तरह से हम इसमें साइकोलॉजिकल पाथवे प्रोडक्ट मार्केट को हम बहुत अच्छा बना सकते हैं।
अगला स्लाइड है ब्रीड द टू फ्रॉम द प्रॉब्लम सॉल्यूशन प्रोडक्ट मार्केट फिट्स। ये भी महत्वपूर्ण है। ये देखिए, इस पे 3 चीजें हैं। डीपली अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर, है ना, आइडेंटिफाई द रियल पेन पॉइंट। हम डीपली अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करें, क्या उसको आइडेंटिफाई करें, उनकी पहचान कर ले, क्या चीज है, क्या चीज है जो हमारे जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन प्रोडक्ट मार्केट फिट के लिए महत्वपूर्ण चीज है। डीपली स्टडी करें ह्यूमन बिहेवियर का, है ना। इसके बाद है जैसे रिफ्रेम प्रॉब्लम क्रिएटिवली है, डिजाइन इनोवेटिव सॉल्यूशन, है ना। रिफ्रेम करें, उसको बनाएं, उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग को क्रिएटिव वर्क करें उस पे। टेस्ट बिहेवियर नॉट जस्ट ओपिनियन, डाटा ड्राइव, इसको भी ध्यान रखें। ऑप्टिमाइज फॉर यूजर साइकोलॉजी, बिल्ड द डिटेक्शन एंड हैबिट लूप्स, इनको भी हम पालन करके हम प्रॉब्लम सॉल्यूशन प्रोडक्ट मार्केट फिट्स को हम अच्छे से कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज फॉर यूजर साइकोलॉजी, इसको भी हम कर सकते हैं। हैबिट्स क्या क्या लूप्स हैं। Leverage emotion and social factor, increase the adapt and the virality, इसको भी हम पालन करके अच्छे से हम ब्रीड द प्रॉब्लम सॉल्यूशन प्रोडक्ट मार्केट को हम मजबूत बना सकते हैं। ये जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मैं 4-5 पॉइंट बताया हूँ, ये टोटली ये मार्केट फिट, जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन है मार्केट फिट के लिए साइकोलॉजिकल पाथवे को अपनाकर हम एक अच्छा स्टार्टअप या अच्छा एक प्रोडक्ट मार्केट के लिए हम डेवलप कर सकते हैं। इस पे किसी का प्रश्न है, इस विषय पे किसी को पूछना है, पूछिए। थोड़ा सा 2 वे इंटरेक्शन होनी चाहिए। नीरज वर्मा सर, नीरज वर्मा सर, कुछ पूछना है सर? अब मैं बात करूंगा सर आप लोगों के लिए। चलिए आप लोग बताइए, जो आज का हमारा टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न करिए सर, और बात करते हैं, है ना। रिफ्रेम, हाँ सर, निरंजन सर। सुन रहा हूँ सर। अंतिम में प्रश्न पूछेंगे सर, मैं इसलिए व्यस्त आपको। नहीं, ठीक है सर, जितना हो सके मैं बताने का प्रयास किया हूँ। अब इतना ही स्लाइड है मेरे पास। अब मैं आप लोगों से इंटरेक्शन करना चाहता हूँ। आप लोग करना क्या चाहते हो, क्या स्टार्टअप करना चाहते हो, क्या आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन होगा प्रोडक्ट मार्केट फिट्स के लिए? हो सके मैं उस पे आप लोगों को कुछ बता पाऊँ, जितना मेरा एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता पाऊँ साइकोलॉजिकल वे में। क्योंकि मैं सर MBA का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, तो साइकोलॉजिकल वे में ही ज्यादा बात करता हूँ मैं, तो उसको मैं बता सकता हूँ सर। क्या आपका मेंटल स्टेटस रहेगा, क्या आपका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर रहेगा, क्या आपका क्रिएटिविटी हो सकता है, उस पे किस तरह से हम क्रिएटिविटी डेवलप करें किसी चीज पे, कोई स्टार्टअप पे, है ना। जी जी, ऐसे मैं कला का टीचर हूँ सर, यहाँ पत्रकारिता पढ़ाता हूँ। क्या पढ़ाते हैं सर? सर यहाँ पत्रकारिता पढ़ाता हूँ मैं। जी 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 सर। तो यहाँ विज्ञापन में है सर जो आप बता रहे हैं, तो हमें किस तरह से कैसे विज्ञापन बनाया जो लोगों के नजर में आए और लोग उसे अपने आप को अडॉप्ट करें। तो हमें उनके अंदरूनी उनसे मानसिक स्थिति को पकड़ना पड़ता है। कोई भी विज्ञापन बनाते समय हमको इन बातों को ध्यान रखना पड़ता है। जी तो जी विज्ञापन में मुझे जो आप बता, जी हाँ सही बोल रहे हैं सर। सर आप ना ABC मॉडल को पढ़िएगा सर, उसमें जो ABC मॉडल है ना बहुत महत्वपूर्ण है सर। उसमें डिजाइन किया हुआ है सर, बहुत सारे डिजाइन किया हुआ है AB मॉडल में सर। क्योंकि सर वो कंपैरेटिव एक मॉडल है, 2 ग्रुप होता है, वो 2 ग्रुप को अलग अलग करता है, और उस ग्रुप पे आपको पता चल जाएंगे सर ए ग्रुप में हम क्या क्या डिजाइन रखे, बी ग्रुप में क्या क्या डिजाइन रखे, तो वो ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है सर। और आपका तो बहुत बड़ा रोल है सर, पत्रकारिता का तो बहुत बड़ा रोल है। किसी भी प्रोडक्ट को पब्लिक के बीच, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे साइकोलॉजिकली हो, चाहे उसका उनको कितना इफेक्ट डाले, कैसे फ्रेम करे, ये बहुत बड़ा रोल है सर मीडिया का और आपका पत्रकारिता का सर। जी तो जी इसके लिए सर आपको भी एकदम कॉग्निटिव लेवल, आपका भी एकदम स्ट्रक्चर क्लियर होना जरूरी है सर। आप संज्ञानात्मक रूप से एकदम स्ट्रक्चर वे में काम करिए और ज्यादा अच्छा रहेगा सर। जी जी
जी जी सर। और इसके लिए सर आप मैं एक और कहना चाहूंगा, आप एक ना सर एक ऐसे ग्रुप बना लीजिए सर, उस ग्रुप पे उस बात को रखिए, उस ग्रुप पे चर्चा करिए, तो वो डिजाइन बहुत अच्छा हो सकता है सर। जी जी। कई बार हम सर सोचते हैं कि हमने बहुत अच्छा बना लिया, लेकिन उसमें पब्लिक से ओपिनियन लेके काम करें तो और ज्यादा अच्छा हो सकता है सर ये। ठीक है निरंजन सर, थैंक यू। नीरज वर्मा सर, आप कौन से डिपार्ट से हैं सर? सर मैं इस बात पे मार्गदर्शन चाहता हूँ सर आपका। क्या सर नीरज सर? सर ये बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से है सर। बायोटेक्नोलॉजी, ठीक 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 सर। बायोटेक्नोलॉजी वाले लोग तो भी बहुत सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। जी जी, वेरी गुड सर, बहुत अच्छा। ये भारती निर्मलकर मैडम, भारती निर्मलकर मैडम। जी सर, जी सर। हाँ मैडम का क्या सोच है इस विषय को लेके? अभी हमारा जो विषय है प्रॉब्लम सॉल्यूशन प्रोडक्ट मार्केट फिट्स, आप क्या कर सकते हैं डिस्कस करते सर हैं आप थोड़ा सा। जी बताने के लिए बहुत सारी चीज है, तो मैं मोटा मोटा चीज को बताया हूँ कि हमें किस तरह से हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन प्रोडक्ट मार्केट फिट्स के लिए हमें साइकोलॉजिकल पाथवे का निर्माण करना है। इस पे मैं बात रखा हूँ, अपना कोशिश किया हूँ आप लोगों को बताने का जितना हो सके, क्योंकि शॉर्ट कट है, मैं बताने का प्रयास किया हूँ। और कोई बताइए भाई, डिस्कस करिए थोड़ा, तभी मजा आएंगे, स्टूडेंट रहे चाहे कोई भी रहे। हमारी वॉइस आ रही है आपको? चलो मैं ही पूछता हूँ, मैं जब टू वे में बात करता हूँ तो मजा आता है ना? सर हमारी आवाज आ रही है सर? ये देवेंद्र यादव जी, देवेंद्र यादव जी हैं? देवेंद्र यादव जी, दिव्या कश्यप, सर हमारी वॉइस आ रही है? देखो भाई सर आवाज आ रही है? ऐसे में मजा नहीं आएंगे ना, ऐसे में बिल्कुल मजा नहीं आएंगे, थोड़ा सा बातचीत करो। एक आ तरह रही से आवाज क्लास सब है क्या ना। रही? आवाज आ रही, पूछिए ना, सबकी आ रही है आवाज। आवाज आ रहा है बेटा कि आप लोग सो गए हो? सर आ रहा है। दिव्या कश्यप बताओ बेटा, आपने अभी क्या समझे प्रॉब्लम सॉल्यूशन प्रोडक्ट मार्केट फिट्स के बारे में? अभी बात किए हैं ये समस्या समाधान उत्पाद बाजार फिट्स के मनोवैज्ञानिक रास्ते पे हम बात किए हैं, तो आपने क्या समझे बेटा? दो चार लाइन बता दो। सर हम लोग की आवाज आ रही है सर आपको? हाँ आ रहे सर, हाँ आ रहा है सिंह सर, आ रहा है सर, आ रहा है सर। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर कि जैसे हम बस्तर रीजन से बिलोंग चलिए, करते आप कुछ सोचे हैं सर, कुछ नौकरी करना है क्योंकि वो कोई स्टार्टअप आपको करना है? जिंदगी भी एक स्टार्टअप है सर, जिंदगी जीने के लिए भी हमें स्टार्टअप करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? सर हमारी वॉइस आ रही है आपको? कुछ पूछ रहे हैं। क्या मैडम? आप हमारी आवाज आ रही है क्या आपको? बहुत कम आ रहा है आपका आवाज, ऐसे भी बायोटेक्नोलॉजी रंजीता की आवाज कम ही है, धीरे धीरे बोलती है ना रंजीता? बायोटेक्नोलॉजी वाले सर हैं नीरज सर। जी जी। उनका कुछ सवाल है जी। सर नीरज सर का कुछ सवाल है जो आपसे पूछना चाहते हैं। क्या सवाल है? सर एक्चुअली सवाल नहीं, मार्गदर्शन चाहिए सर। तो जैसे सर हम लोग बस्तर रीजन से हैं, तो दूर दराज से भी स्टूडेंट्स हैं सर, तो उनको साइकोलॉजिकली स्टार्टअप इनोवेशन के लिए हम कैसे मोटिवेट करें? क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो केवल डिग्री चाहिए होता है, लेकिन खुद से स्टार्टअप के लिए सर हम उनको कैसे मोटिवेट करें उनको? एक बार रिपीट करो तो रंजीता, क्या सवाल है? अच्छे आवाज में बोलो ना, थोड़ा सा क्लियर नहीं आया मेरा आवाज मुझे। हम लोग यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे मोटिवेट करें कि स्टार्टअप और इनोवेशन की साइड? जी जी, समझ गया सर, समझ गया। जी जी, देखिए सर, सबसे पहले तो आप बच्चों का एक साइकोलॉजिकल टेस्ट करिए सर, उनका इंटरेस्ट का, रुचि का परीक्षण करिए सर, है ना? किसी भी बच्चे को हम जबरदस्ती ना पकड़ाएं, पहले उनका इंटरेस्ट का पता करें। एक साइकोलॉजिकल साइकोमेट्रिक टेस्ट
अप्लाई कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो और ज़्यादा साइंटिफिक रहेगा, है ना। उनसे बात कर लीजिए वो करना क्या चाहता है, और एक तरह से और देखिए कि उनका इकोनॉमिकली वो कितना स्ट्रांग है ना। इनको भी एक बार देख लीजिए वो कहाँ से शुरू करना चाहता है, किस किस के साथ करना चाहता है, अकेला करना चाहता है कि क्या करना चाहता है। तो एक तरह से वो, एक तरह से आप एक उनका फ्रेम बना लीजिए सर, फ्रेम बनाइए उस बच्चे का, एक मोटिवेशन लेवल देख लीजिए उसके अंदर, वो कॉग्निटिव है कि नहीं, वो थॉट है कि नहीं उसके अंदर, वो मोटिवेट है कि नहीं, है ना। फिर इस तरह से एक पर्सनल काउंसलिंग करिए उनके बाद फिर आप देखिए कि एक्चुअल में वो बच्चा स्टार्टअप कर सकता है कि नहीं कर सकता है। भले वो गुपचुप का ठेला चलाए, है ना, एक भी एक तो स्टार्टअप है कि नहीं, लेकिन वो उस काम के लिए वो उसके अंदर एक मोटिवेशन है कि नहीं, इसे आप देख लीजिए सर, एक काउंसलिंग कर लीजिए उसको तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। हम क्या करते हैं कई बार ज़बरदस्ती कर लेते हैं और फेलियर होता है तो फिर वो उस चीज़ को वो संभाल नहीं पाता है, तो उनके साथ एक प्रॉब्लम आने लगती है कि वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, फिर उनके पास डिसीजन नहीं होते हैं किसी भी चीज़ को लेके। तो ऐसा ना हो कि वो फेलियर हो जाए, और अगर फेलियर भी हो जा रहा है तो उसको बताना है कि वो आगे और क्या कर सकता है ना। तो इस तरह से आप एक तरह से उनका एक फ्रेम तैयार कर लीजिए सर, और उनका एक काउंसलिंग सेशन करिए बढ़िया से, और किस वे में करना चाहता है तो उनका रास्ता भी देख लीजिए सर। मान लो किसी से गवर्नमेंट से उनको क्या हम सहयोग कर सकते हैं, गवर्नमेंट उसके लिए क्या कर सकता है, इनके लिए भी आपको एक पाथवे तैयार करना है सर, एक रास्ता तैयार करना है। इस पे भी हमें ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी सर, अगर बच्चा करना चाहे तो। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सर। हमारे यहाँ एक्चुअली ना साइंस डे हो रहा है तो साउंड बहुत वो हो रहा है, तो मेरे मेरे पास ना क्लियर साउंड नहीं आ रहा है, थोड़ा सा ऊंचा ऊंचे बोलेंगे। हेलो सर। हाँ जी जी, हाँ बताओ रंजिता। सर जैसे कि हम लोग कोई मार्केट स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है या फेलियर हो रहे हैं, तो हमें साइकोलॉजिकली कैसे डील करना चाहिए सर? जी जी, साइकोलॉजिकली तो अगर फेलियर हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं ऐसा बोल रहे हो ना, अगर हमें उसमें किसी तरह का बेनिफिट नहीं हो पाता है। अभी ये कोरोना काल में ज्यादा देखने को मिला है, देखना है आप लोग। ठीक है, कोरोना काल में जितने बिजनेसमैन थे, छोटा जो स्टार्टअप चलाने वाले थे, जैसे मान लो कोई कपड़ा का दुकान, छोटा सा कपड़ा का दुकान चलाते थे, छोटा छोटा जिनका मार्केट था, बड़े बड़े लोगों का भी कई बार हमने देखे हैं। इस पे अगर स्टडी किया जाए, बहुत सारी इस पे रिसर्च भी हुए हैं। जो सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ी उस समय, जो डिप्रेशन का जो परसेंटेज बढ़ा था कोविड काल में, है ना, तो वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अगर वो उनको फेलियर अगर है तो, अगर वो अगर आपके पास आते हैं, आपसे पूछते हैं, तो उनको डील सबसे पहले तो हमें उनका कॉन्फिडेंस, उनका जो थॉट है ना, और अकेले बात नहीं करना है, उसके फैमिली के साथ बात करिए, उसको फैमिली के साथ बैठाइए, उसके पीयर ग्रुप को बैठा के बात करिए, है ना, कि और उसके अंदर एक मोटिवेशन डालिए। देखिए आपका फैमिली है, फैमिली के साथ आप काम को करिए, फिर से स्टार्ट करने का प्रयास करिए, हो सके आपको उससे आपको लाभ मिले, है ना। जनरली देखना कि जो बिजनेसमैन होते हैं, अगर वो फेलियर हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, फिर वो दूसरे चीज़ का आदत होने लगता है, उसको एडिक्शन की ओर चले जाते हैं, है ना। तो इस तरह के अगर कोई है आपके पास तो पहले उनको तो हम एक उनका स्ट्रेंथ को बताएं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा, वीकनेस को तो ना बताएं, स्ट्रेंथ को बताएं, स्ट्रेंथ के साथ साथ उसके अपॉर्चुनिटी को भी बताएं कि भाई आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है और क्या अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो इस तरह से हम उसको मोटिवेट करें तो वो शायद उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो, और सेल्फ जो स्टीम है वो उनका बढ़े। इस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है रंजीता, तो इस तरह के अप्रोच से आप काम कर सकते हैं उस पे। ठीक, क्वेश्चन। और किसी का प्रश्न? मेरा 1 घंटा होने वाला है, मैं 1 घंटे के बाद रंजीता को बोलूंगा और धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, है ना, सर एक और क्योंकि क्वेश्चन रंजीता है। का मैं बात टाल नहीं सकता क्योंकि वो मेरे स्टूडेंट है।
तो मैं बोला ठीक है बेटा, मैं कर दूंगा जितना बन सकेगा मेरे से, सर एक है ना। क्वेश्चन है। हाँ, और कोई प्रश्न बेटा? सर सर हाँ जी आवाज आ बेटा। रही है सर? सर FOMO क्या है? सर FOMO FOMO क्या है सर? सर ये पूछ रहे FO क्या है? FOMO। अच्छा, FOMO पूछ रही है ये मैडम। देखो, FOMO है ना, एक तरह से फियर ऑफ मिसिंग आउट है ना। मतलब इसका मतलब होता है कि आप जब किसी महत्वपूर्ण घटना से करने से चूकते हैं, घटना से चूक जाते हैं और आपको डर लगता है। जैसे आपने स्टार्टअप शुरू किए, मार्केट शुरू किए प्रोडक्ट में, और वहां आप फेलियर हो जाते हैं। फेल होने से क्या होते हैं, आप डर जाते हैं, है ना। फिर डरने से आपके अंदर क्या होता है, फिर एक क्रिएटिविटी नहीं आ पाता है, एक थिंकिंग नहीं आपका क्रिएटिविटी खत्म हो जाता है ना। फेमो को मतलब है फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसको पढ़ो आप लोग, बहुत अच्छा ये चीज है। तो इसे बचने के लिए हम एक साइकोलॉजिकल वे में काम कर सकते हैं, है ना। घटना ही है, घटना एक तरह से फेमो, फेयर डर, ठीक है। ठीक। और किसी का प्रश्न? सर 1 घंटा होने वाला है, 1 घंटा पर मैं बंद कर दूंगा ना। उधर भी बुला रहे हैं मेरे को, साइंस डे में स्पीच देना है। और किसी का प्रश्न है तो फटाफट पूछ लीजिए, फिर हमारा 45 मिनट का सेशन स्टूडेंट लगभग है सर, कंप्लीट है ना। आ जाओ बेटा। रंजिता फोटो खींच लेना है ना ऐसी स्क्रीन में। निरंजन सर, आपका और कोई प्रश्न है सर? पत्रकारिता तो बहुत जोरदार सब्जेक्ट है सर। सर एक स्टूडेंट का सवाल है आपसे। जी जी जी। गुड आफ्टरनून सर। सर आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रहा है बेटा। सर जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले ABC मॉडल का जिक्र किया था। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है जी आप लोगों का। मेरे को बता दो एबीसी मॉडल का। सर ABC मॉडल के बारे में पूछिए। ABC है ना, AB मॉडल है, ABC नहीं है, AB मॉडल है। AB मॉडल जो है एक तरह से ना ये परीक्षण है, ये है ना। AB मॉडल जो है परीक्षण है, 2 ग्रुप के बीच स्टडी करने के लिए AB मॉडल का यूज किया जाता है ना। AB मॉडल, AB परीक्षण जैसे उनका डिजाइन कैसे होगा, रंग कैसे होगा, कलर कैसे होगा, है ना। इनका इमेज कैसा होगा, है ना। ये चीज दर्शाता है AB मॉडल, है ना। समझ रहे हो ना, AB मॉडल यही है। मतलब 2 ग्रुप के बीच कंपेयर कर सकते हैं, 2 चीजों के बीच में, 2 वस्तु के बीच में, 2 प्रोडक्ट के बीच में, 2 कंपनियों के बीच पे, है ना। ये इस पे आप काम कर सकते हो, ठीक है। ठीक रंजिता, फिर धन्यवाद ज्ञापित करिए। अब मेरा भी और थोड़ा काम है। धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे इतना गंभीरता से सुने, और मैं कोशिश किया हूँ कि आप लोगों को संतुष्ट कर सकूं, और कोशिश करूंगा अगले बार और मुझे अवसर मिले तो मैं और अच्छे से दे पाऊं। और चूंकि ये मेरे विषय से थोड़ा हटके था और इसको मैंने साइकोलॉजिकल वे में बताने का प्रयास किया। निरंजन सर निरंतर ऑनलाइन रहे और पत्रकारिता में भी हैं सर। और मैं हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति सर और कुल सचिव सर का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और सभी प्रतिभागियों ने मुझे सुना, और हमारे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के रंजिता मैडम और नीलिमा मैडम और सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि मुझे इतना अच्छा अवसर मिला। और धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब इस कार्यक्रम में आभार प्रदान करने हेतु मैं मनोविज्ञान विभाग की अतिथि व्याख्याता मिस भारती भवानी मैम को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और आज के इस कार्यक्रम में आभार प्रदर्शित करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जिस तरीके से हम लोगों को आज मार्गदर्शन प्रदान किए हैं, मैं आशा करती हूँ कि
हम सभी उसको अपने जीवन में उतारेंगे। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपने बताई हैं सर। सर क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? सर सर आपको हमारी आवाज आ रही है? सर म्यूट हम कहाँ बोल रहे हैं? हाँ। आ रही है, हम लोग को आ रही है तो उनको भी आ रही है, तो आप बोलिए। ज्ञानवर्धक आवाज आ रही है ना, आप बोलिए ना जी। अब सर भी लगता है ले। आ रहे हैं सर, आवाज आ रहे हैं, है ना? जी सर, आपने आज बहुत अच्छी हम लोग को ज्ञानवर्धक बातें बताई हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपने जिस तरीके से हमें मार्गदर्शन दिए हैं, बहुत हमारे जीवन में कार्य करेंगे। तो इस बात के लिए मैं आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे आज की कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हैं कुलपति महोदय प्रोफेसर मनोज कुमार कुमार श्रीवास्तव श्रीवास्तव सर सर जी, जी, शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर विशिष्ट विशिष्ट अतिथि के रूप में कुलसचिव डॉक्टर राजेश लाडवानी सर, शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर, आप सभी को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। हमारी विभागाध्यक्ष सर, कार्यक्रम संयोजिका डॉक्टर सुनीता कीर्ति मैम, और साथ ही साथ इसी के कार्यक्रम को आगे बढ़ा IIC के सदस्य डॉक्टर संजीवन सर, डॉक्टर तुलिका शर्मा मैम, डॉक्टर रश्मि देवांगन मैम एवं IIC के समस्त सदस्यगण, आप सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। एवं हमारे सभी विद्यार्थीगण, आप सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। पुनः आप सभी को आभार व्यक्त करते हुए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आपने अपने जीवन के बहुमूल्य कीमती समय को निकालकर हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान। मैं कार्यक्रम की समापन की घोषणा करती हूँ। धन्यवाद सर। धन्यवाद सभी का। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू लहरी सर, आप हमारे बीच उपस्थित हुए, इतना बढ़िया आपने लेक्चर दिया। सब कट करो इधर से। ये तो आ जाओ।